नमस्कार और स्वागत है। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, ये दुनिया बनी कैसे? या फिर ये जो सही और गलत की हम बात करते हैं, इनके बीच की असली लकीर है कहाँ? तो आज हम सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां नहीं सुनेंगे, नहीं, बल्कि हम हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेंगे और ढूंढेंगे इन्हीं बड़े बड़े सवालों के जवाब, वो जवाब जो सदियों से इंसान को रास्ता दिखाते आए हैं। तो पहला सवाल, सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर सभ्यता, हर कल्चर के वजूद के दिल में बसा हुआ है। और हिंदू माइथोलॉजी इसका एक बहुत ही अनोखा और गहरा जवाब देती है। और फिर आता है दूसरा सवाल, जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा पर्सनल है। सही और गलत में असली फर्क क्या है? क्या दुनिया सच में ब्लैक एंड व्हाइट होती है, या फिर सही गलत हालात के हिसाब से बदल जाता है? आज की हमारी पूरी बातचीत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम कर्तव्य, नैतिकता और उन कॉस्मिक नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो चलिए सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से टाइम कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक पहिया है, एक चक्र। सब कुछ एक लगातार चलने वाले साइकिल का हिस्सा है। पैदा होना, जीना, मरना और फिर से पैदा होना। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। ये एक ऐसा अनंत चक्र है जिसका ना कोई बिगनिंग है और ना कोई एंड। और इस अनंत चक्र को चलाने की, इसे गति देने की जिम्मेदारी है त्रिदेव की, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। पर रुकिए, इन रूल्स को सिर्फ इनके लिटरल मीनिंग में लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये जो संतुलन है ना, ये दिखने में जितना सिंपल है, उससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत होती है ब्रह्मा से, यानी क्रिएटर से। कहते हैं उनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले एक कमल पर हुआ। ये इस बात का प्रतीक है कि क्रिएशन कोई अचानक हुआ धमाका नहीं, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्थित प्रक्रिया है। उनके चार मुख चार वेदों को यानी ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं विष्णु यानी प्रिजर्वर, जिनका काम है इस बनी बनाई दुनिया में बैलेंस बनाए रखना। जब भी अधर्म बढ़ता है, केओस फैलता है, तो वो राम या कृष्ण जैसे अवतार लेकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। और आखिर में आते हैं शिव। उन्हें अक्सर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन ये शब्द उनकी भूमिका के साथ पूरा इंसाफ नहीं करता। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि बदलना, ट्रांसफॉर्म करना है। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे समझना जरूरी है। शिव का संहार अंत नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। ये एक साइकिल को पूरा करने जैसा है ताकि एक नया साइकिल शुरू हो सके। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इस बदलाव को समझने के लिए ना, ये मिसाल एकदम परफेक्ट है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुरानी जर्जर इमारत को गिला दिया जाए ताकि उसकी जगह एक नई और बेहतर इमारत बनाई जा सके। शिव का जो प्रसिद्ध तांडव नृत्य है, वो इसी ड्यूल नेचर का प्रतीक है। उनका एक रूप रुद्र तांडव ब्रह्मांड का संहार करता है, लेकिन उनका दूसरा रूप आनंद तांडव क्रिएशन की खुशी का नृत्य है, जिससे एक नई दुनिया जन्म लेती है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड के विशाल चक्र की बात, लेकिन यही क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल इंसानी जीवन में भी चलता है। खासकर जब हम धर्म की बात करते हैं, मतलब हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारा नैतिक रास्ता। हमारे दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत हमें इसी धर्म के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी चेहरे दिखाते हैं। इसको ना कुछ ऐसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ है रामायण। रामायण हमें वो दुनिया दिखाती है जैसी उसे होना चाहिए, एक आइडियल दुनिया जहां सही और गलत के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खिंची हुई है। एक राम राज्य का सपना है ना? ये एक तरह से हमारी मंजिल है, हमारा नैतिक गोल है। और फिर आती है महाभारत। महाभारत हमें वो दुनिया दिखाती है जैसी वो असल में है, हकीकत की कहानी, जो नैतिक दुविधाओं से भरी है, ग्रे एरिया से भरी है। यहाँ कोई 100% सही या 100% गलत नहीं होता है। ये उस मंजिल तक पहुंचने का वो मुश्किल उबड़-खाबड़ रास्ता है जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि असल जिंदगी में लिए गए हर फैसले की, हर चुनाव की एक कीमत होती है। और महाभारत की इसी नैतिक धुंध के बीच से भगवद गीता का सबसे जरूरी सिद्धांत निकलता है, निष्काम कर्म। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से मना कर देते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें यही उपदेश देते हैं। इसका मतलब क्या है?
मतलब यह है कि अपना कर्तव्य करो, अपनी ड्यूटी करो, पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से अटैचमेंट मत रखो। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल भी है जो हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे अपने धर्म का पालन किया जाए बिना नतीजों की चिंता में डूबे। अच्छा, तो धर्म और कर्तव्य की इन मुश्किलों से परे एक और रास्ता है, एक और मार्ग है जो इन कहानियों में बार बार सामने आता है, और वो है भक्ति का मार्ग। ये दिमाग का नहीं, दिल का रास्ता है। ये लॉजिक और नियमों से परे सीधे प्रेम और अटूट विश्वास का मार्ग है। और कमाल की बात यह है कि ये रास्ता भी हमें दो बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण मिलता है कृष्ण और गोपियों की कहानी में। ये भक्ति के उस रूप को दिखाती है जो सामाजिक बंधनों, पूजा पाठ के तरीकों, इन सब से ऊपर है। ये सीधा दिल का कनेक्शन है। गोपियों का कृष्ण की बांसुरी की धुन पर अपना घर, परिवार, सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ना असल में आत्मा का परमात्मा के लिए जो गहरा प्रेम है उसका प्रतीक है। और इस रिश्ते का क्लाइमैक्स है रासलीला, वो डिवाइन डांस जहां कृष्ण खुद को इतने रूपों में बांट लेते हैं ताकि हर गोपी को ये महसूस हो कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। एक बेहद पर्सनल कनेक्शन। लेकिन विश्वास हमेशा इतना कोमल और मधुर नहीं होता। ये जुल्म के खिलाफ एक ऐसी ढाल भी बन सकता है जिससे तोड़ा ना जा सके। और ये हमें देखने को मिलता है प्रहलाद की कहानी में, जहां भक्ति एक चट्टान जैसी मजबूती का रूप ले लेती है। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा विश्वास किसी भी लॉजिक, किसी भी बाउंड्री को तोड़ सकता है। असुर राजा हिरण्यकशिपु को एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे लगभग अजेय बना देता था। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न हवा में, और न ही किसी हथियार से। मतलब उसने हर लूपहोल बंद कर दिया था। लेकिन जब अहंकार में उसने अपने ही भक्त बेटे प्रहलाद पर जुल्म किए तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह जो न पूरे इंसान थे न पूरे जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के वक्त यानी गोधूली वेला में, जो न दिन था न रात, महल की दहलीज पर जो न अंदर थी न बाहर, अपनी गोद में रखकर, जो न जमीन थी न हवा, और अपने तेज नाखूनों से मारा, जो कोई हथियार नहीं थे। इस तरह विश्वास की रक्षा के लिए वरदान की हर एक शर्त को पूरा करते हुए भी उसे तोड़ दिया गया। तो त्रिदेव के कॉस्मिक बैलेंस, धर्म की नैतिक दुविधाओं और भक्ति के अटूट विश्वास को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इन हजारों साल पुरानी कहानियों का आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या काम। असल में ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जिंदगी को देखने और जीने के लिए पावरफुल फ्रेमवर्क हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या लेके जा सकते हैं? हमने देखा कि त्रिदेव का संतुलन हमें सिखाता है कि बदलाव, चेंज ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम है, और इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। हमने रामायण और महाभारत के जरिए धर्म के दो चेहरे देखे, एक वो आइडियल जिसे हम पाना चाहते हैं, और दूसरा वो असलियत जिसका हमें हर रोज सामना करना पड़ता है। और आखिर में भक्ति के मार्ग ने हमें दिखाया कि कभी कभी तर्क और कर्तव्य से भी ज्यादा ताकतवर प्रेम और अटूट विश्वास होता है, जो किसी भी कैसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस तरह इन कहानियों के किरदारों को कर्तव्य, प्रेम और विश्वास के बीच मुश्किल चुनाव करने पड़े, क्या आज की मॉडर्न जिंदगी में हम भी रोज ऐसे ही नैतिक संघर्षों से नहीं गुजरते? जरा सोचिएगा कि इन प्राचीन कथाओं में छिपी हुई ये जो बुद्धिमत्ता है, ये आज हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है।